Dear students, I hope you all are well and fine. Today we are going to start new chapter of class 4 mathematics, that is chapter 6, whose name is the junk seller. So let's start. Have you ever met a kabadi wali, a woman who sells junk? तो यहाँ पे एक वर्ड आया जंक. जंक का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए क्या है, यूजलेस हो जाती, जिनका अब हम उपयोग नहीं कर सकते, वो चीज़ें क्या कहलाती? जंक कहलाती. तो कह रहे हैं कि कभी आप किसी कबाड़ी वाली से मिले हो, जो कि क्या है, एक वीमेन है जो जंक सेल करती है. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाई किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना. मतलब ये क्या है, एक ट्रू स्टोरी है जो कि किरण ने हमें बताया है, जिसने के पास क्या है, पटना में एक जंक शॉप है. आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. किरण आगे कहती हैं कि जो है, मैं अपने गांव के हिंदी माध्यम के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ. माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. कह रहे मेरे पिता चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी, ये इच्छा थी कि लड़कियाँ भी जो है लड़कों की तरह ही आगे पढ़ाई करें. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस. कह रहे मुझे मेरा जो प्रिय सब्जेक्ट था, जो पसंदीदा सब्जेक्ट था, वो क्या है, हिंदी एंड साइंस था. यानी कि हिंदी और साइंस को मैं क्या करती थी, लव करती थी. बट आई हेटेड मैथ. लेकिन क्या है, मुझे मैथ पसंद नहीं था. टुडे मैथ इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. कह रहे बट आज टुडे क्या है, मैथ जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल है मेरे काम में, मेरे वर्क में. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. मैं स्कूल के दिनों में ऐसी कल्पना भी, ऐसी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती थी कि मैथ जो है मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रखेगा, इतनी इम्पोर्टेंस रखेगा, इतना यूजफुल होगा. अब यहाँ कह रहे हैं व्हाट अबाउट यू. व्हाट अबाउट यू, आपका क्या ख्याल है? डू यू आल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट. कह रहे हैं कि क्या आपको भी मैथ जो है डिफ़िकल्ट लगता है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो नो. क्या लिखोगे? नो. क्यों? क्योंकि आप अगर मैथ को लाइक करते हो तो आप लिखोगे नो. आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट. नो, आई डोंट फाइंड मैथ्स difficult. It becomes easy. It becomes 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 easy if it is practiced well. If it is practiced well, regularly. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन योर मैथ्स बुक. कह रहे व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक. यानी आपकी मैथ की बुक में कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे टफ है. तो आपको अगर कोई लगता है तो आप लिख दो, और नहीं लगता है, सब आपको इजी लगते हैं, तो आप लिख दो नथिंग. क्या लिखोगे? नथिंग. नथिंग. ऑल टॉपिक्स लुक इजी टू मी. ऑल टॉपिक्स लुक इजी टू मी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन. आपको सबसे आसान लेसन जो है कौन सा लगता है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो ऑल लेसन्स. ऑल लेसन्स, या अगर कोई पर्टिकुलर लेसन है आपको टफ लगता है तो आप उस लेसन का नाम रख दो, है ना. ऑल लेसन्स आर ऑफ इक्वल लेवल. आर लिख सकते हो, ऑल लेसन्स आर इजी, या ये लेवल. दिस डिपेंड्स upon a lot of practice of math.
लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये है कि मुझे सभी लेसन क्या है इजी लगते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है, इजी तब लगेंगे जब आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में। नेक्स्ट को टॉपिक है, व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो माय मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। We had a difficult time. I had to leave school after class 8. I wanted to study more, but my mother got me married. कह रही है कि जब मैं यंग थी तो मेरे पिता का एक एक्सीडेंट में जो है डेथ हो गया। सो माई मदर वर्क एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस। मेरी माँ ने जो है इसकी वजह से क्या है कुछ घरों में एज ए सर्वेंट काम भी किया। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, हमारा वक्त जो था मुश्किल था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8, कह रहे मुझे क्लास 8 के बाद स्कूल जो है छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, कह रहे मैं और पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, कह रहे कि माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्स इन अ मड हाउस। मड हाउस का मतलब मिट्टी का घर, ठीक है। तो इसके हस्बैंड की जो फैमिली थी वो कहाँ रहती थी, मिट्टी के घर में रहती थी। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, कह रहे उनके 2 ब्रदर थे और क्या थी एक सिस्टर, है ना। डिड नॉट गो टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गए। ही हैड अ टी स्टॉल, उनके पास एक क्या है टी स्टॉल थी, चाय की शॉप थी, ठीक। आगे है, कैन आई फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। तो यहाँ से क्या है, कह रहे हैं आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कास्ट ऑफ अ कप ऑफ टी, कह रहे हैं लोगों से पूछो और एक कप चाय की जो प्राइस है, कास्ट है, वो कितनी है वो आप लिखो। तो यहाँ से क्या है दो प्लेसेस दिया है, एक तो क्या है टी स्टॉल और क्या है एक होटल। तो होटल और टी स्टॉल पे चाय की अलग अलग प्राइस क्या है वो आपको लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो द कास्ट ऑफ टी एट अ टी स्टॉल इज क्या है ₹6। यहाँ से ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इज ₹6, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और एट अ होटल द कास्ट ऑफ टी एट अ होटल इज ₹50। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days। कह रहे एक पर्सन है जो कि क्या है टी स्टॉल जो है चलाता है, टी शॉप है उसके पास, स्टॉल है ना, और कह रहे हैं कि वो एक डे में यानी 1 डे में जो उसकी इनकम है वो कितनी ₹30 है, तो 10 days की उसकी इनकम कितनी होगी, 10 days में वो कितना मनी अर्न करेगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, है ना, ₹30 है तो 30 हम क्या है पहले फर्स्ट डे का ऐड करेंगे, सेकेंड डे का, थर्ड डे का, इस तरह से 4 डे का, ऐसे 30 हम ऐड करते जाएंगे बेटा। तो कुल कितनी टाइम ऐड्स करेंगे, ये हम ऐड करेंगे 10 टाइम्स, यानी कि आ गया क्या 10 टाइम्स, क्या आ गया 10 टाइम्स, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स 30, है ना। तो इसका मतलब 10 टाइम्स 30 का मतलब 10 × 30। तो 10 और 30 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने बताया था आप 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा और 2 zeros हम लगा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से उसकी जो 1 डे की इनकम है वो ₹30 है अगर, तो 10 days की उसकी जो इनकम हो जाएगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी ₹300। कितनी 10 × 30 और ये इक्वल हो जाएगा ₹300। नेक्स्ट है एंड इन अ मंथ। तो ठीक इसी तरह से 1 डे जैसे हमने किया तो ऐसे हम क्या करेंगे 31 डे का, फिर चूंकि 1 मंथ में 30 days होते हैं तो 30 + 30 + 30 कितनी टाइम्स लिखेंगे 30 टाइम्स। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 30 टाइम्स 30 हो जाएगा। और 30 टाइम्स 30 को हम क्या करेंगे 30 × 30, तो ये हो जाएगा 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 2 zeros हम यहाँ पे क्या करेंगे लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ से जो इसकी 1 मंथ की इनकम हो जाएगी वो 30 × 30 यानी कितनी हो जाएगी ₹900। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है, कह रहे हैं हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस, कह रहे हैं आपने आंसर क्या, ये तो हमने बताया, अगर आपके पास और कोई तरीका है या हमने डिस्कस कर लिया कि आप आंसर कैसे आप निकाल रहे हो, आप आंसर कैसे बता रहे हो, तो उसी को कह रहे हैं डिस्कस करना है। तो आप ये क्या है डिस्कस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, है ना।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई थाट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। किरण कहती है कि आई थाट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। क्या है, मैंने क्या है, मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा कि जो है मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। आई थाट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। कह रहे मैंने सोचा था कि या तो मैं क्या है एक बैंगल शॉप ओपन करूंगी या टेलर शॉप, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाई ओपनिंग अ जंक शॉप। लेकिन मेरे अंकल ने जो है कहा कि क्या है, आप अगर जंक शॉप ओपन करते तो आप इन दोनों शॉप के कंपैरिजन में क्या है ज़्यादा अर्न कर लोगे। अब है इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपनड अ जंक शॉप, वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। करें इन 2001, किरण कह रही 2001 में मैं और मेरी मदर इन लॉ ने जो है एक जंक शॉप ओपन किया, और इसको ओपन करने के लिए जो है जो मनी की ज़रूरत थी उसको हमने क्या किया, लोन लिया। और लोन का अमाउंट जो था वो कितना था, 8,000। तो लोन का अमाउंट वह होता है जब आप किसी से बैंक से हेल्प लेते हो और वो आपको इस शर्त पे देता है कि आप जब हमें मनी पे करोगे तो जितना आपने लिया है उससे कुछ अमाउंट क्या है आप ज़्यादा पे करोगे, है ना, तभी हम आपको देंगे। तो इस तरह उसको हम क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। ठीक, तो क्या है, जैसे इन्होंने 8,000 लोन लिया तो उस पर कुछ ना कुछ इनको क्या है मनी, एक्स्ट्रा मनी को जो है पे करनी पड़ी होगी। तो एक्स्ट्रा मनी जो होती है वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैन फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन, तो मैंने बता दिया है ना। अब यहाँ क्या है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन। करें क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने लोन लिया हो, फॉर व्हाट, और किस चीज़ के लिए। तो आप लिख दो यस आई हर्ड अ पर्सन हु, अबाउट अ पर्सन या अ पर्सन हु टूक अ लोन फॉर हिज गर्ल्स एजुकेशन, जिसने कि क्या है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए क्या है एजुकेशन लोन लिया था। तो बेटा यहाँ तक जो आंसर है ये वाला है ना, ये इसका आंसर है। यहाँ पे यहाँ से ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से आप हिज से इसको ऐड कर देना इस लाइन को। फिर कह रहे हैं हाउ मच लोन वाज टेकन, तो आप लिख सकते हो कितना, जैसे अगर किसी ने लिया था 50,000 तो आप लिख सकते हो ₹50। कह रहे हैं हाउ मच मनी वाज पेड बैक, तो आप लिख दो चूंकि इस पर क्या 50,000 उन्होंने लिया था और 15,000 जो है एक्स्ट्रा इनको पे करने पड़े, तो टोटल हो गए कितने 65,000। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 65,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हरिया एंड बाबू वांट्स टू बाई अ हैंड कार्ड फॉर ₹30 का। यहाँ पे दो लोगों का नाम इन्होंने लिया है, दो लोगों का जिक्र आया है। ठीक है, एक तो क्या है हरिया है और सेकंड क्या है बाबू। तो कह रहे हैं हरिया और बाबू ये दोनों क्या है बैंक से सॉरी दोनों लोन लेना चाह रहे थे, एक हैंड कार्ड खरीदना चाह रहे थे। ठीक है ना, ठीक, जिसकी जो कास्ट थी प्राइस थी वो कितनी थी, ₹300। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अब ये हरिया बोलता है कि आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months, आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। और बाबू कहता है कि बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नी लाल, आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360। तो हरिया जो है, हरिया क्या कहता है कि इसने बैंक से ₹300 ये हरिया बैंक से लोन ले रहा है, और जो ये है बाबू वो किससे ले रहा है, चुन्नी लाल से। तो हरिया जो है कहता है कि मैंने ₹300 लोन जो है मैंने लिया बैंक से, और मुझे पर मंथ जो है 6 month तक क्या है ₹51 पे करने होंगे, तो मेरा लोन जो है वो पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब सोचो ये ₹51 हरिया ने क्या है एक मंथ, तो हम यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हरिया टोटल कुल कितना रुपीज़ जो है बैंक को पे करेगा। तो फिर इस तरह से हरिया ₹51 क्या है पहले फर्स्ट मंथ के लिए, फिर इसी तरह 51 कितने 6 तो सेकेंड मंथ के लिए, 51 थर्ड मंथ के लिए, इस तरह से कुल कितने मंथ के लिए पे करेगा, यानी 6 मंथ के लिए। तो 51 कितना टाइम्स लिखा जाएगा, 6 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिखेंगे 6 टाइम्स क्या है 51। ये कौन पे कर रहा है, हरिया, और इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू क्या है 51। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो 50 को ये 51 को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बार 6 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस क्या है 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30 और एक 0 और लगा देंगे, और प्लस ये हो जाएगा कितना 6। तो इसका मतलब हरिया कुल कितना पे कर रहा है 360
306 रुपीज़। कितना? 306 रुपीज़। अब 306 रुपीज़ ये कौन पे कर रहा है? हरिया। चलो हम यहाँ पे हरिया के पास लिख लेते हैं कि हरिया टोटल कितना पे कर रहा है। वो पे कर रहा है 306 रुपीज़। ये हरिया है ना, हरिया पे कर रहा है। अब क्या है, बाबू कितना पे कर रहा है? बाबू 6 मंथ के बाद क्या है, कितना पे करेगा? 360 रुपीज़। तो अब देखो बाबू टोटल कितना पे कर रहा है? ये रुपीज़ 360 पे कर रहा है। तो इसका मतलब कम कौन पे कर रहा है? कम पे कर रहा है हरिया, और ज़्यादा कौन पे कर रहा है? 360 रुपीज़, वो है बाबू। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो हरिया और बाबू में से कौन ज़्यादा पे कर रहा है? तो आप आंसर लिख दोगे बाबू। क्या लिखोगे? बाबू। नेक्स्ट है कह रहे पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। कह रही है कि लोग जो है हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं हमारे काम का। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। उन्होंने क्या है, गंदा काम या डर्टी बिजनेस कहकर हमारे ऊपर हंसा और मजाक उड़ाया। बट आई डिड नॉट थिंक सो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। मैं जानती थी ये जो मेरा आइडिया है वो क्या है, वर्क करेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। कह रही कि अब हमारे पास क्या है, एक पक्का हाउस है विद इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि बिजली भी आती। वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव। कह रहे और हमारे पास क्या है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, और उसके साथ साथ क्या है, गैस स्टोव भी है। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स, कह रही माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड आल्सो माई डैड। कह रहे मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं वो और उनकी बहन, इनके साथ साथ मेरी बेटी भी जो है अब क्या है, स्कूल जा रही है। नेक्स्ट है आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन। कह रही मेरे पास जो है खुद का 9 रिक्शा है। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट। कह रही मैंने इन रिक्शों को क्या है, रेंट पर देती हूँ। ईच फॉर ₹20 अ डे। और हर रिक्शे का एक दिन का जो किराया है, रेंट है, वो कितना है, ₹20 है। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। और संडे को मैं उन सब से कोई मनी इनकम नहीं करती हूँ। ठीक है ना। कह रहे हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। कह रहे हैं कि हाउ मच मनी किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। तो जाहिर सी बात है उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं, 9 हैं, और एक दिन रिक्शे का जो किराया वो कितना है, 20 रुपीज़। कितना है, 20। तो इस तरह से 9 रिक्शाज का क्या हो जाएगा, 20 + 20 + 20 कितनी टाइम्स लिखेंगे हम, 9 टाइम्स। तो इसका मतलब रिपीटेड क्या आ गया, ये यहाँ भी एडिशन, और रिपीटेड एडिशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये 20 कितने टाइम्स लिख रहे हैं, 9 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे 9 टाइम्स व्हाट, 20, और ये हो जाएगा 9 × 20। और 9 × 20 करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, और एक 0 20 में है तो एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 180 रुपीज़। तो एक दिन का जो है वो 9 रिक्शे की जो अर्निंग है इसकी कितनी है, वो है 180 रुपीज़। कितनी है, 180 रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। तो लिख देना कि किरण अर्न ₹180 इन अ डे। ठीक। नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट है फॉर 1 रिक्शा शी गेट्स ₹20 पर डे। सो फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न ₹180, है ना, 80।
हाउ डिड यू डू इट, कह रहे हैं आप इसको कैसे करोगे। तो यहाँ से देखो दो हैं यहाँ पे आंसर हैं, और पहले ने कैसे किया, दूसरे ने कैसे किया है, इस तरह से। तो देखते हैं, हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 टाइम्स 2 इज 18, सो 9 टाइम्स 20 इज 180। वही 9 और 2 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 18 हो गया, और 20 में एक ज़ीरो था तो वो ज़ीरो ला के आंसर के साथ लगा दिया, ठीक। तो दूसरी वाली आंट कहती, बट आई फाइंड दिस इजियर फॉर 10 रिक्शाज शी विल गेट ₹20 इंटू 10। उसने क्या किया, सीधे 9 रिक्शाज का ना निकाल करके कितने रिक्शे की अर्निंग निकाली, वो निकाली 20 की। अब ये हो गया 200। फिर उसने 200 में से क्या है, एक रिक्शे से जो इनकम है उसने क्या कर दिया माइनस। तो एक रिक्शे से जो इनकम है वो कितना है, 20 रुपीज़ है। तो 20 यहाँ से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 180, ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट। आप जो है अपने हिसाब से और भी तरीके क्या है डेवलप कर सकते हो, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और जो है आपको अगर ये अच्छा लगता है लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, है ना। सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो है जो भी वीडियो डाली जाए वो आपको पता चल जाए। ओके, थैंक यू।